एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में माया नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। अपनी साधारण परिस्थितियों के बावजूद उसके बड़े सपने थे। हर दिन जब वह स्कूल जाती थी तो वह एक ऊंचे ध्वजस्तंभ के पास से गुजरती थी, जिस पर राष्ट्रीय ध्वज गर्व से हवा में लहरा रहा था। माया ध्वज के रंगों और गरिमा और एकता की भावना के साथ फहराने के तरीके से मंत्रमुग्ध हो गई। उन्हें इससे गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। यह उनके देश की ताकत और लचीलेपन का प्रतीक है। एक दिन माया के शिक्षक ने राष्ट्रीय ध्वज पर केंद्रित एक ड्राइंग प्रतियोगिता की घोषणा की। विजेता को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। माया का हृदय उत्तेजना से दौड़ गया। वह जानती थी कि यह उसके लिए खुद को साबित करने का मौका है। भले ही उसके पास कला सामग्री की कमी थी, माया दृढ़ थी। उसने फेंके हुए क्रेयॉन और पुराने कागज के टुकड़े इकट्ठे किए। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसने घंटों झंडे का रेखाचित्र बनाने और रंग भरने में बिताया और हर झटके में अपना दिल लगा दिया। उनकी उंगलियां देशभक्ति के रंग से रंगी हुई थीं। प्रतियोगिता के दिन विद्यालय का दालान छात्रों की कलाकृति से सजा हुआ था। माया का राष्ट्रीय ध्वज का सरल लेकिन हार्दिक प्रतिनिधित्व सामने आया। जज उनकी रचना से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने काम में उसके जुनून और समर्पण को पहचाना। जब विजेता के रूप में माया के नाम की घोषणा की गई तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। माया की कड़ी मेहनत और लचीलेपन का फल मिल गया था। छात्रवृत्ति से उसे अपनी शिक्षा जारी रखने और अपने सपनों को पूरा करने की अनुमति मिलेगी। जैसे ही माया अपनी ड्राइंग के पास खड़ी हुई, उसने गर्व की भावना के साथ ध्वजस्तंभ की ओर देखा। जिस झंडे ने उन्हें इतना प्रेरित किया था, वह अब उनके ऊपर लहरा रहा है, जो न केवल उनके देश की एकता का प्रतीक है, बल्कि चुनौतियों से ऊपर उठने के उनके दृढ़ संकल्प का भी प्रतीक है। माया की कहानी दूर दूर तक फैल गई और कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। एक गरीब छोटी लड़की से आशा का प्रतीक बनने तक की उनकी यात्रा ने सभी को याद दिलाया कि अगर वे खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, तो सबसे छोटे व्यक्ति भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।